ठीक क्वेश्चंस को एग्जांपल में समझाया जा रहा है। नाउ 16 ओके, इन 3 पॉइंट्स को हमें पॉलिनियर प्रूव करना है, तो उसको हम वेक्टर मेथड से प्रूव करेंगे। इन तीनों ए बी सी का पोजीशन वेक्टर, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ओ बी का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ओसी का पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। ए बी इक्वल टू होगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। 2i माइनस आई, 6j माइनस 2j 4j, 3k माइनस 7k 4 माइनस 4k। BC OC minus OB. This one is OC and this one is OB. 3i minus 2i I, 10j minus 6j 4j minus k minus 3k minus 4k. Similarly, CA equal to 2i minus 8j plus 8k. AB का मॉडुलस I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, सो दिस वन इज रूट 33। सिमिलरली BC का मॉडुलस एंड CA का मॉडुलस रूट 132 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। So this is 2 into 2 into 33। ये दोनों 2 बाहर निकल के सिंगल 2 हो जाएगा तो 2 रूट 33। नाउ AB का मॉडुलस प्लस BC का मॉडुलस, AB का मॉडुलस कितना निकाला रूट 33, BC का मॉडुलस भी प्लस रूट 33 प्लस रूट 33 इक्वल टू 2 रूट 33, तो किसके इक्वल हो जाएगा, CA के इक्वल। AB का मॉडुलस प्लस BC का मॉडुलस इक्वल टू CA का मॉडुलस। Hence, A, B and C are collinear. These points are collinear. Suppose this is A point, this is B and this is C. AB plus BC equal to क्या आया है, CA आया है। Hence, these are collinear. AB plus BC equal to CA, distance, okay, modulus means distance, okay। question number 17, vectors 2i cap minus j cap plus k cap, I cap minus 3j cap minus 5k cap and 3i cap minus 4j minus 4k cap from the vertices of right angle triangle। मतलब वर्टेक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल की बताना है कि वर्टेक्स है, तो हम सपोज कर लेंगे कि दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। वेक्टर ओ ए इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर ओ बी इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर OC इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। यहाँ पर हमें वर्टेक्स लेना पड़ेंगे ट्रायंगल के ABC को, ओके। सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर। नाउ AB, OB माइनस OA, दिस वन, इसको हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, I में से 2i सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस i कैप बचेगा, माइनस 3j प्लस j हो जाएगा तो माइनस 2j माइनस 5k कैप माइनस k तो माइनस 6k कैप। BC इक्वल टू होगा OC माइनस OB, दैट इज 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। OB विदिन ब्रैकेट i कैप माइनस 3j माइनस 5k कैप। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आएगा। सिमिलरली CA इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 3j प्लस 5k कैप आ जाएगा। इनका हम मॉडुलस निकाल लेंगे
और मॉडुलस निकाल के पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ए बी का मॉडुलस, दिस वन इज ए बी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 प्लस 4 प्लस 36 रूट 41। बीसी का मॉडुलस, बीसी रूट के अंदर 2 का स्क्वायर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू रूट 6। सी ए इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। So this is root 1 plus 9 plus 25 equal to root 35. Now BC के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस CA का मॉडुलस का स्क्वायर, इनमें से जो सबसे छोटे हैं उनके मॉडुलस के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। BC छोटा है और CA छोटा है, तो दिस इज 6 प्लस 35। 6 प्लस 35 क्या होता है? 41। दिस वन, तो जी दिस इज AB के मॉडुलस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। हेंस ट्रायंगल ABC, हेंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टूड? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हमने प्रूव किया कि जो वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं वह राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, if A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda A is unit vector if ऑप्शन दिए हुए हैं A lambda equal to 1, B lambda equal to -1, C A equal to lambda का मॉडुलस B A equal to 1 upon lambda। यहाँ पर lambda A यूनिट वेक्टर है, lambda A is a यूनिट वेक्टर, लैम्डा यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लैम्डा ए का मॉडुलस इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? लैम्डा ए इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू 1, तो वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, सो मॉडुलस ए को ए लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मॉडुलस। The correct answer is D. D is the correct answer. We will line vector product or cross product of two vectors. Vector A cross vector B equal to vector A का मॉडुलस into vector B का मॉडुलस sin थीटा n। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटी आती है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट रियल नंबर आता है। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। थीटा की जो वैल्यू होगी वो थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेसर आर इक्वल टू पाई होगा। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा एन कैप। नाउ ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल 0 होगा। साइन थी 0 0 होता है, इस वजह से दिस इज ए क्रॉस ए इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन 0। Sin 0 is 0, so whole is 0. Similarly, vector A cross minus vector A is also equal to 0 because vector angle between vector A and vector minus A is 180 degree। कितना एंगल होगा? 180 डिग्री। Sin 180 भी 0 होता है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? This is vector A, this is vector B and this is n cap. Okay, now in similar way A cross A equal to 0, so I cap cross I cap equal to 0, J cross J cap cross J cap equal to 0, K cap cross K cap equal to 0 because I cap is the unit vector,
along x axis. Suppose karo this is I cap, this is also I cap. So angle between I and I is 0, so it become 0. Okay, now I cross j k cap होगा, j cap क्रॉस k cap I cap होगा, k cap क्रॉस I cap j क्रॉस होगा. इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, एक सर्किल लिया I J K, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, इसमें लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब I क्रॉस J K कैप होगा, K कैप क्रॉस I कैप J कैप होगा, और J कैप क्रॉस I कैप क्या होगा, J कैप क्रॉस K कैप I कैप. ओके, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. इससे पता चलता है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट था कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कैसे कम्यूटेटिव था, A डॉट B इक्वल टू क्या आता था, आया था B डॉट A. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव है, बट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस I, J कैप क्रॉस I कैप इक्वल टू माइनस K कैप, K कैप क्रॉस J कैप इक्वल टू माइनस I कैप, एंड I कैप क्रॉस K कैप इक्वल टू माइनस J. A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉड्यूलस, वेक्टर A का मॉड्यूलस वेक्टर B का मॉड्यूलस साइन थीटा, एन कैप का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा. तो साइन थीटा इक्वल टू A क्रॉस B का मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस से मॉड्यूलस. हमें साइन के टर्म्स में यदि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं. इससे पहले अपन लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये फार्मूला था, cos थीटा इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉड्यूलस A मॉड्यूलस. ओके, if A and vector B represent the adjacent sides of a triangle, then its area is given by 1/2 A cross B का मॉड्यूलस. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है. यदि किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर A और वेक्टर B के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सके तो उस ट्रायंगल का एरिया 1/2 A क्रॉस B का मॉड्यूलस से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी प्रकार if vector A and vector B represent the sides of parallelogram, then its area is given by A cross B का मॉड्यूलस. मतलब ये है कि यदि वेक्टर A और वेक्टर B किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रही हो, तब उस पैरेललोग्राम का एरिया A क्रॉस B के मॉड्यूलस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप वेक्टर B इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप. देन A क्रॉस B को हम इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं. पहली रो में I J K, एक फिर पहले के A1 A2 A3 एंड फिर दूसरे वेक्टर के B1 B2 B3. अब A क्रॉस B इस I लिखा, I के वाले को छोड़ के बाकी इन दोनों मानों को लिख लेंगे A2 B2 A3 B3. फिर J पर माइनस लगेगा, J वाले को छोड़ के बाकी A1 B1 और A3 B3 रख लेंगे, प्लस K वाले इसको छोड़ के A1 B1 और A2 B2 यहाँ पर ऐसा ही. ओके, A2 B2 K वाले को छोड़ दिया गया. नाउ अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस J दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस K दिस इंटू दिस B2 माइनस B1 माइनस A2. इस तरह से हम लेते हैं. एक्सरसाइज 10.4 को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, फाइंड A क्रॉस B का मॉड्यूलस. इफ A इक्वल टू I कैप माइनस 7J कैप प्लस 7K कैप एंड B इक्वल टू 3I कैप माइनस 2J प्लस 2K कैप. A क्रॉस B IJ के लिखा,
वेक्टर ए में आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -7, के का कोफिशिएंट 7। वेक्टर बी में आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट -2 और के का कोफिशिएंट 2। इस तरह से हमसे लिख लेंगे। ओके, अब आई वाले को छोड़ के ये लिखेंगे -7 -2 7 2, माइनस जे वाले को छोड़ के 1 3 7 2, प्लस के वाले को छोड़ के 1 3 -7 2। इस तरह से लिख लिया। -7 into 2 इसका इससे इंटू करेंगे, -7 into 2 -2 into 7, माइनस जे 1 into 2 -3 into 7, प्लस के 1 into -2 -3 into -7। Okay, this is -14, this is +14, -j, this is 2 -21, प्लस के -2 +21, so 0 I cap -j -19 प्लस के 19, so 19 j cap प्लस 19 k। दिस इज a क्रॉस b। क्या है? a क्रॉस b। हमें a क्रॉस b का मॉडुलस चाहिए है, तो इसका हम मॉडुलस निकाल लेंगे। j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 19 को कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 19 रूट 1 प्लस 1 19 रूट 2। आंसर a क्रॉस b का मॉड्यूलस इक्वल टू 19 रूट 2। आंसर। ओके, सेकंड, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस b एंड a माइनस b। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है। सबसे पहले हम a प्लस b निकालेंगे, तो a प्लस b 3i प्लस i 4j, 2j प्लस 2j 4j 2 और -2 से 0 के हो जाएगा। a माइनस b 3i में से i जाएगा 2i, 2j में से 2j जाएगा 0j, 2 के -2 के होगा तो 4 के हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस b एंड a माइनस b, ये होता है अपना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस b एंड a माइनस b, प्लस माइनस a प्लस b क्रॉस a माइनस b अपॉन a प्लस b क्रॉस a माइनस b का मॉडुलस। तो हम a प्लस b क्रॉस a माइनस b निकालेंगे। आई जे के लिखा। अब a प्लस b, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। a माइनस b में आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट इक्वल टू आई कैप। आई को छोड़ के बाकी लिख लेंगे 4 0 0 4, माइनस जे को छोड़ के बाकी लिख लेंगे 4 2 0 4, प्लस के वाले को छोड़ के बाकी लिख लेंगे 4 2 4 0 इक्वल टू आई 4 into 4 minus 0 minus j 4 into 4 minus 2 into 0 प्लस के 4 into 0 minus 2 into 4. So this is 16 I cap minus 16 j cap minus 8 k cap. This is, now we have to find a plus b क्रॉस a माइनस b क्रॉस का मॉडुलस। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। इसमें से 8 कॉमन निकल रहा है तो 8 को कॉमन ले लेंगे। दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 8।
4 + 4 + 8. So this is 8 into 3 equal to 24. Now we put this value in this equation. So our answer is unit vector perpendicular to a plus b and a minus b. This is plus minus. This one 16i minus 16j minus 8 upon this one 24. इसमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं. दिस इज 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 24. कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा. प्लस माइनस 2i कैप अपॉन 3 माइनस 2j कैप अपॉन 3 माइनस k कैप अपॉन 3. तो ओके, अंडरस्टूड. दो आंसर निकलेंगे. एक बार प्लस साइन लेंगे तो अपना आंसर आएगा i कैप अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3j कैप माइनस 1/3 k कैप. माइनस साइन लेंगे तो माइनस 2 अपॉन 3i कैप प्लस 2 अपॉन 3j कैप प्लस 1/3 k कैप. दिस इज द आंसर. The unit vector A makes angle π/3 with I. I के साथ π/3 का एंगल बनाता है, J के साथ π/4 का एंगल बनाता है, and an acute angle theta with K cap. Then find theta and hence the component of A. Let A के कंपोनेंट A1, A2, A3 सपोज कर दिया गया. ठीक है ना. तो वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3. यहाँ पर A1, A2, A3 क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. A1 i कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, A2 j कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट है और A3 k कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट है. मॉड्यूलस A1 हो जाएगा बिकॉज यूनिट वेक्टर है. A मेक्स एंगल π/3 विद I. A I के साथ π/3 का एंगल बनाता है तो A और I के बीच का एंगल π/3 होगा cos π/3. ये वेक्टर ये लिखा गया है कि I मॉडुलस I मॉडुलस A. इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो A1 आएगा. cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है. I का मॉडुलस 1, A का मॉडुलस 1. A1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा. A मेक्स एंगल π/4 विद J कैप. तो cos π/4 वेक्टर A डॉट J अपॉन J का मॉडुलस वेक्टर A का मॉडुलस. इन दोनों का डॉट करेंगे तो A2 आएगा और इन दोनों के मॉडुलस 1 होंगे तो 1 अपॉन √2 इक्वल टू A2 अपॉन 1. A2 इक्वल टू 1 अपॉन √2. ओके. वेक्टर A मेक्स थीटा विद k कैप एंगल थीटा विद k कैप. सो cos थीटा इक्वल टू A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k डॉट k अपॉन k का मॉडुलस k का मॉडुलस. cos थीटा इक्वल टू A3 अपॉन 1. A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा. अब वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा? दिस इज रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. मॉडुलस 1 है सो 1 इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. ये वैल्यू पुट कर लें. 1 इक्वल टू A1 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2. एलसीएम ले लिया जाए इसका. 4 माइनस 1 माइनस 2. सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 cos थीटा इक्वल टू
1/, और थीटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/3। यहाँ पर थीटा π/3 क्यों होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला गया है क्वेश्चन में कि थीटा क्या है एक्यूट एंगल है। तो नाउ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे। a1 कितना दिया हुआ है, a1 इज गिवन 1/2 1/√2 एंड cos थीटा 1/2 है, तो cos थीटा 1/2 हो जाएगा। सो दिस इज द कंपोनेंट एंड थीटा इक्वल टू π/3। सो आंसर ओके अंडरस्टूड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव करना है हमें a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2a क्रॉस बी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, ठीक है। a माइनस बी क्रॉस a प्लस a का a के साथ क्रॉस करेंगे तो a क्रॉस है, a का इस b के साथ करेंगे a क्रॉस b माइनस b का इस a के साथ क्रॉस करेंगे और माइनस b का b के साथ क्रॉस करेंगे। a क्रॉस से 0 होता है, पता है आप लोगों को, तो 0 प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ a क्रॉस b, इस माइनस b क्रॉस होकर हम क्या लिख सकते हैं a क्रॉस b। सो दिस इज 2a क्रॉस b, दिस इज आवर आंसर। ओके अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इक्वल टू 0। यहां पर दो वेक्टर का क्रॉस क्या है 0 है, और ए वाला वेक्टर नॉन जीरो है, इसका मॉड्यूलस कुछ ना कुछ आएगा 0 को छोड़ के। ए वाला वेक्टर भी नॉन जीरो है, इसका भी मॉड्यूलस कुछ आएगा 0 को छोड़ के। तो ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस 0 है, इस वजह से दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे कोलिनियर। ओके वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर्स आर कोलिनियर पैरेलल। सो I का कोफिशिएंट अपॉन इसमें I का कोफिशिएंट इक्वल टू इसमें J का कोफिशिएंट अपॉन इसमें J का कोफिशिएंट इक्वल टू इसमें K का कोफिशिएंट अपॉन इसमें K का कोफिशिएंट। दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। अब यदि हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, 2/1 इक्वल टू 27 अपॉन म्यू, दिस इज 2 म्यू इक्वल टू 27, हैंस म्यू इक्वल टू 27 अपॉन 2। सो अवर आंसर इज लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 27 अपॉन 2। ओके इस क्वेश्चन को हम दोनों का क्रॉस करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादा सिंपल है इसलिए इस मेथड को अप्लाई किया गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ओके गिवन दैट a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर, हम a और b के बारे में क्या कह सकते हैं। a डॉट b इक्वल टू 0 है तो आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0, वेक्टर a का मॉडुलस इक्वल टू 0, वेक्टर b का मॉडुलस इक्वल टू 0, और A is perpendicular B, A is perpendicular to B if vector A and vector B और नॉन जीरो, यदि ये नॉन जीरो होते हैं तो ये होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। A क्रॉस B इक्वल टू 0, तो आइदर मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ B इक्वल टू 0, और A इज पैरेलल टू B। A पैरेलल टू B कब होगा जब A और B नॉन जीरो वेक्टर होंगे। अब देखो परपेंडिकुलर और पैरेलल साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो वो परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो। ओके तो हेंस वेक्टर A इक्वल टू 0 और वेक्टर B इक्वल टू 0 ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर A और वेक्टर B इज नॉट
ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर ABC दिए हुए हैं, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, दिस इज C वेक्टर। हमें प्रूव करना है कि A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दिया है, दिस वन राइट हैंड साइड A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। हम सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। I J के वेक्टर है A1 A2 A3 वेक्टर B B1 B2 B3 प्लस A क्रॉस C I J K A A1 A2 A3 C C1 C2 C3। ये दो डिटरमिनेंट का सम है, इन दोनों में पहली रो सेम है, दूसरी रो भी सेम है, तीसरी रो अलग अलग है। डिटरमिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I J K A1 A2 A3। इन दोनों को जब तो लिखेंगे ये आपस में ऐड हो जाएंगे, B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3, ये ऐड हो जाएंगे आपस में। ओके। प्रॉपर्टी 5 डिटरमिनेंट। नाउ दिस इज, ये क्या है, ये है A क्रॉस B प्लस, this is left hand side, hence proved. Okay, understood? Now question number 8 को समझने, if either A equal to 0 vector or B equal to 0 vector, then A cross B equal to 0 if the converse is true। हमें इसको एग्जाम्पल के द्वारा बोला है कि अपने इस एग्जाम्पल के द्वारा जस्टिफाई करिएगा। वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी 0 है, हमें पता है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई भी एक 0 होता है तो ए क्रॉस बी 0 हो जाता है। और उसने बोला है कि प्रूफ करके दिखाइए कि यदि ए क्रॉस बी 0 हो तो बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 होगा क्या। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें ए क्रॉस बी 0 हो। तो वेक्टर ए सपोज करो हमने I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ले लिया। अभी हमें ऐसा वेक्टर चाहिए है B जो इसके पैरेलल हो, तो इन सबको 2 से इंटू करते हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 कैप। ओके, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से किसी भी करके आप ले सकते हो। जब इन दोनों का हम क्रॉस करेंगे, देखो इन दोनों का क्रॉस क्या आएगा, 0 आएगा। क्रॉस करेंगे तो I J K 1 2 3 2 4, this is 6 लेना है, 3 2 6 6। अब देखो I वाले को छोड़ देंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, माइनस जे वाले को छोड़ देंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 प्लस के वाले को छोड़ देंगे, 1 इंटू 4 4 माइनस 4। सो दिस इज 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, दिस इज 0 वेक्टर। A क्रॉस B कितना आ गया, 0 आ गया। A क्रॉस B क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। अब हम वेक्टर A के मॉडुलस को निकालें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस इज रूट 14 नॉट इक्वल टू 0। वेक्टर A 0 वेक्टर नहीं है। इसी तरह है वेक्टर बी के मॉडुलस को हम फाइंड आउट करेंगे, 4 प्लस 16 प्लस 36, दिस इज रूट 56, दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी 0 आ गया, पर वेक्टर ए 0 नहीं है, वेक्टर बी 0 नहीं है, हेंस कन्वर्स ऑफ दिस statement cannot be true। okay, understood? समझ में आ गया बच्चों सबको किस तरह से हमने वेक्टर्स को लिए हैं। यदि वेक्टर ए को लिया गया है, उसमें हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा वेक्टर बी लेंगे तो उन दोनों का क्रॉस क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वर्टिसेस के
कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एबीसी से हम वेक्टर मेथड से फाइंड करेंगे। ए का पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, सिमिलरली ओबी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ओसी इक्वल टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप। ए बी इक्वल टू होगा ओबी माइनस ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस वन ओके। AC इक्वल टू होगा ओसी माइनस ओ ए, दिस इज ओसी, दिस इज ओ ए, सो 4j प्लस 3j। अब हम ए बी क्रॉस AC को फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करेंगे ए बी क्रॉस AC को। तो आई जे के ए बी 1 2 3, AC आई का कोफिशिएंट नहीं, आई का यहाँ पर कोई टर्म्स नहीं है तो उसकी जगह 0 लेंगे, 4 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस आई को बंद कर लेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3। इधर हम जे को बंद कर लेंगे तो ठीक है, जे को बंद करने पर, जे को बंद किया तो 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 3 ओके। के को बंद किया तो 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2, सो दिस इज माइनस 6i कैप, दिस इज माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू होगा 1/2 AB क्रॉस AC इक्वल टू 1/2। इसका मॉडुलस निकाल लेंगे हम, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so this is 1/2 रूट 61 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में दी हुई है, ए इक्वल टू दिस वन एंड बी इक्वल टू दिस। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ए क्रॉस बी, आई जे के 1 minus 1 3, 2 minus 7 and 1 ओके। आई को बंद किया, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस माइनस 7 इंटू 3। जे को बंद किया 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3। के को बंद किया 1 इंटू माइनस 7 माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 प्लस 21 माइनस जे 1 माइनस 6 प्लस के 1 माइनस 7 प्लस 2 ओके, माइनस 7 दिस इज 20 आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप, दिस इज द ए क्रॉस बी। क्या आ गया है? ए क्रॉस बी आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस। इसका हम क्या निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सो दिस वन 400 प्लस 25 इक्वल टू रूट 450। अब इस 450 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 225 इंटू 2 225 रूट से बाहर निकल के 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, दिस इज अवर आंसर। लेट द वेक्टर a and b be such that मॉडुलस a इक्वल टू 3 मॉडुलस b इक्वल टू रूट 2/3। a क्रॉस b यूनिट वेक्टर है, एंगल फाइंड आउट करना है a and b के बीच का, गिवन दिया हुआ है आपको। a क्रॉस b यूनिट वेक्टर है तो a क्रॉस b का मॉडुलस 1 यूजिंग फार्मूला sin थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस इन मॉडुलस b, सो sin थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मॉडुलस 1 है 1 3 इनटू रूट 2/3, सो 1/√2। थीटा इक्वल टू π/4, आंसर इज डी। ना क्वेश्चन नंबर 12 ओके, ये तो समझ में आ गया सबको। ना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए 1/2 1 2। यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है तो हम इसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। OA ABC पोजीशन वेक्टर है तो OA दिस वन OB OC एंड OD ले लिए। यहाँ पर O क्या होगा? ऑरिजिन होगा। AB इक्वल टू OB माइनस OA होता है, पता है आपको, घटाने पर 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2 कैप आया।
BC इक्वल टू OC माइनस OB, तो इसको सॉल्व करने पर माइनस जे कैप आया, AB का मॉडुलस निकाला 2 आया, BC का मॉडुलस निकाला 1 आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो 2 इंटू 1, सो आंसर इज सी। इसको हम दूसरे तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं।